हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एसएमयू एकेडमी। तो आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं, फिर हम इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका जो न्यूज़ है वो पेगासस स्पाईवेयर के बारे में है। आपने सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में है। ये आखिर है क्या? एक तरह का स्पाईवेयर है। आप इसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम से भी जान सकते हैं, या फिर आप इसे एक मालवेयर के नाम से भी इसे जाना जा रहा है। आप जो वायरस हो गया, आपका ट्रोजन हो गया, वो भी इसी की कैटेगरी का होता है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? एक तरह से सीक्रेटली मॉनिटर कर रहा है, स्पाई कर रहा है। जो पब्लिक फिगर्स हैं इंडिया में, उनका जो डाटा है उन्हें लीक कर रहा है। क्लियर? तो एक तरह का ये सॉफ्टवेयर है, मलिशियस सॉफ्टवेयर जिसे कहा गया है। इसे डिज़ाइन किया गया है ताकि जो डिवाइसेस है उन्हें एक्सेस करके उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उन्हें गैदर कर सके, बिना यूज़र को पता चले। यानी यूज़र को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ट्रांसफ़र की जा रही है। इसके अलावा ये डेवलप किसने किया है? इजरायली फर्म है NSO ग्रुप, जो कि सेटअप हुआ था 2010 में। ओके, एंड सबसे पहले इसके बारे में 2016 में पता चला था कि ये फ़ोन को इन्फेक्ट करके स्पीयर फिशिंग, यानी कि उनका डाटा चुराने का काम कर रहे हैं। थ्रू टेक्स्ट मैसेज या ईमेल्स में एक मैलिशियस लिंक भेज के ये फ़ोन को हैक कर लेते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक ज़ीरो क्लिक अटैक के नाम से भी इसे जाना जा रहा है, जहाँ पे बिना ऑनर से इंटरेक्ट किए ये आपका जो डाटा है वो चुरा लेते हैं एंड इसकी खबर तक नहीं यूज़र को होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बहुत सा डाटाबेस जो लीक हुआ था, बहुत सारे फ़ोन से जो चुराया गया था, वो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, पेरिस बेस्ड जो मीडिया है, उन्हें वो डाटा मिला है, जहाँ पे बहुत से जो लोग थे दुनिया के, उन्हें टारगेट किया गया था। तो इसमें मेनली क्या था कि ये जो डाटा है शेयर किया जा रहा है ग्लोबल मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ शेयर किया जा रहा है, एंड ये एक तरह से पेगासस प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है। तो इजरायली फर्म है NSO ग्रुप है, जो कि आपके फ़ोन से डाटा एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ये न्यूज़ में क्यों है कि 2 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, 3 अपोजिशन लीडर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, साथ ही साइंटिस्ट हो गए, एंड 40 जर्नलिस्ट से भी ज़्यादा जो है उन्हें टारगेट किया गया है इस पेगासस प्रोजेक्ट के तहत। ये काम कैसे करता है? SMS या किसी भी सोर्स के थ्रू ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल किया जाएगा, एंड उसके बाद ये जैसे ही आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगा, वो SMS हो गया, आपके ईमेल हो गए, फ़ोटोज़ हो गए, कॉन्टैक्ट हो गए, आपकी जितने भी इंफॉर्मेशन है वो एक तरह से हैक कर ली जाएगी, एंड आपका डाटाबेस जो होगा वो लीक कर लिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ने एक आवास पर संवाद लॉन्च किया है। ये क्या है? एक सीरीज़ है। किस चीज़ की? सेमिनार एंड वर्कशॉप की 75 सेमिनार एंड वर्कशॉप लगाए जाएंगे, एंड ये हाउसिंग फॉर ऑल जो विज़न है एक प्राइम मिनिस्टर का, उसके तहत ही ये सेमिनार और वर्कशॉप लगाए जाएंगे, जिसे नाम दिया जा रहा है आवास पर संवाद। तो ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है। 6th एनिवर्सरी, इसी जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसकी 6th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इसे लॉन्च किया गया है। इसका मेनली मीनिंग क्या है कि अवेयरनेस एंड डिस्कशन प्रमोट करने के लिए है, जहाँ पे हाउसिंग फॉर ऑल या हम कहें आवास से रिलेटेड जो डिस्कशन होगा वो उसके ऊपर बात की जाएगी। लाइक इंजीनियरिंग हो गई, अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गई, प्लानिंग हो गई, फाइनेंस हो गया, तो इन सब के बारे में वो वर्कशॉप और सेमिनार होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें खुशियों का आशियाना भी लॉन्च किया गया है। PMAUY के तहत ही लॉन्च किया गया है। हाउसिंग फॉर ऑल की ही इसमें एक तरह से शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट हो गई 2021 का, जहाँ पे इनवाइट किया जाएगा बेनिफिशरीज़ को, स्टूडेंट को, इंस्टीट्यूशन या कोई भी ग्रुप है, कि उन्हें एक थीम दी जाएगी। 6 ईयर की जो जर्नी है प्रधानमंत्री आवास योजना की, वो इसकी मेनली थीम होगी कि कैसे इसने लोगों की लाइफ को इम्पेक्ट किया है थ्रू हाउसिंग फॉर ऑल, यानी सबको आवास का लाभ कैसे मिला है, उसके ऊपर ये कॉन्टेस्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इंटरनेट वाया बैलून। एक बैलून के ज़रिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो ये न्यूज़ में है। ये आखिर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि कोई इंटरप्शन ना हो, हाई स्पीड, एक हाई एक्सेस मिल सके इंटरनेट की। जो कंट्रीज़
को जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेट, ये उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्लोरिडा के रिपब्लिक जो गवर्नर है उन्होंने रॉन डी सेंटिस उन्होंने ग्रीन लाइट दी है इस प्रोजेक्ट को कि इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही क्यूबा के लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा हाई एल्टीट्यूड बैलून के ज़रिए, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी गवर्नमेंट थी उन्होंने एक्सेस ब्लॉक कर दी थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक बैलून के ज़रिए ये जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड की जाएगी। एक बहुत बड़ा ये बैलून होगा, जायंट बैलून के नाम से इसे जाना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इंटरनेट डिलीवर किया जाएगा वो आखिर है क्या, तो अल्फ़ाबेट जो कंपनी यानी पेरेंट कंपनी है गूगल की, वो इसके ऊपर काम कर रही है इंटरनेट बैलून डिवीज़न सर्विस के ऊपर, जिसे लून प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू किया था लेकिन इसे जनवरी में शट डाउन कर दिया गया था, कमर्शियल वाइबल बोल कर इसे बंद कर दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लून बैलून्स हैं वो सर्विस प्रोवाइड का काम करते हैं, उन्होंने सर्विस भी प्रोवाइड की थी। माउंटेनियर जो एरियाज़ थे केन्या के, वहाँ पे एक जो लोकल टेलीकॉम था उसके साथ पार्टनरशिप करके, यानी कि टेलकॉम केन्या के साथ पार्टनरशिप करके केन्या को एक 4G नेटवर्क प्रोवाइड किया था, जिससे कि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी एंड जो इंटरनेट की जो सेवा थी वो उन्हें मिल पाई थी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक वायरलेस कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड किया गया है, पुएर्तो रिको को भी किया गया है, जहाँ पे एक हरिकेन आया था मारिया, जिससे कि वहाँ की जो मोबाइल नेटवर्क सर्विस थी वो डिस्टर्ब हो गई थी। उसके तहत उन्हें भी इस बैलून सर्विस के तहत ही इंटरनेट प्रोवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं मून वॉबल की। ये क्या है? हम सब जानते हैं कि जो सेलेस्टियल बॉडी होती है वो चक्कर काटती है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हो वो चक्कर काटती है, एंड ज़रूरी नहीं कि उनका जो ऑर्बिट है वो 100% फिक्स हो। तो जब उनका ऑर्बिट चेंज होता है तो उसे मून वॉबल कहा जाता है। तो रिसेंटली नासा ने हाईलाइट किया है मून वॉबल को एक प्रॉब्लम, इसे माना है फ्यूचर में कि इससे क्या होगा, एक साइक्लिक शिफ्ट होगा। ये एक साइक्लिक शिफ्ट है मून के ऑर्बिट में, यानी कि उसके एक तरह से ऑसिलेशन है मून के ऑर्बिट में, जिससे कि जो हमारी अर्थ है वहाँ पे इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका सबसे पहले 1728 में पता चला था, एंड ये पूरा 18.6 ईयर पीरियड लेता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 18.6 ईयर है इसे कंप्लीट होने में। ओके, एंड इसका जो असर पड़ता है वो सी लेवल पे पड़ता है, यानी कि एक तरह से सी लेवल है वो आपका राइज होना शुरू हो जाता है। तो अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है अर्थ पर, तो मेनली ये एक तरह से जो ग्रेविटेशनल पुल है मून की उसे इम्पैक्ट करता है, साथ ही एक इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस पड़ता है, चाहे वो एब हो या फिर फ्लो हो टाइड्स का, उस पर एक असर देखा जाता है। इसके अलावा जो वॉबल साइकिल है वो एम्पलीफाई करती है, स्प्रेस करती है टाइड ऑफ द अर्थ को, यानी कि टाइड्स जो है उन पे एक असर देखने को पड़ेगा, या तो वो राइज हो जाएंगी वो, या वो कम हो जाएंगी। तो अगर हम 18.6 ईयर की अगर इसकी बात करें तो इसका जो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ, यानी जो फर्स्ट हाफ था 18.6 ईयर का जो टाइम है इसका हाफ, इसमें जो आपकी अर्थ की रेगुलर टाइड है वो सप्रेस हुई थी, लाइक कि जो आपकी टाइड्स थी वो लोअर थी, नॉर्मल वो हाई हुई थी, यानी कि आपकी जो टाइड्स थी जो नॉर्मल होनी चाहिए थी उन्हें उनकी वो इंक्रीज़ हुई थी, वो हायर थी। जो नॉर्मल उनका फ़्लो होना चाहिए उससे वो हायर थी। एंड अगर दूसरे हाफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टाइड थी वो एम्पलीफाई हुई थी, एंड वो भी एक तरह से रिवर्स देखी गई थी, यानी नॉर्मल से ज़्यादा होना या नॉर्मल से कम होना ये असर देखा गया था। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो टाइड है हम उन्हें डिफ़ाइन कैसे करते हैं, एक तरह से ऑल्टरनेट जब हमारा राइज़ होता है या फॉल होता है ओशियन वाटर में, यानी या तो राइज़ बढ़ जाए, लेवल बढ़ जाए या लेवल कम हो जाए, तो उन्हें हम टाइड्स का नाम देते हैं। एक तरह से कंबाइन अफेक्ट होता है ये। टाइड आपकी कैसे बनती है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी या तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए या फिर सन के ज़रिए या फिर मून की रोटेशन के ज़रिए। ग्रेविटी हो गई, रोटेशन
ऑफ सन हो गई, मून हो गई एंड अर्थ की जो रोटेशन होती है उसके ज़रिए जो इम्पैक्ट पड़ता है आपके वाटर बॉडीज़ पर, उन्हें हम टाइड कहते हैं। इसके अलावा अगर हम टाइप्स की बात करें, जो मेनली जो टाइप होती है यानी स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड, यानी कि जब आपका जो लेवल है वो राइज़ होता है तो उसे स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। क्लियर। और ये कब होता है? जब आपका मून, सन एंड अर्थ एक ही लाइन में होते हैं। ओके, फुल मून एंड न्यू मून डेज़ के टाइम पे जब आपका सन, मून एंड अर्थ सेम लाइन में होते हैं तब आपकी ये स्प्रिंग टाइड देखी जाती है, जहाँ पे आपका जो आपकी टाइड होती है वो राइज़ हो जाती है। नीप टाइड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये एक तरह से जब आपकी इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो यहाँ पे सन एंड अर्थ की वजह से जो असर पड़ता है टाइड्स पे, वो एक तरह से लो टाइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं जब आपके ये तीनों एक ही लाइन में है तो आपकी स्प्रिंग टाइड बन रही है, और जब आप तीनों की अगर डायरेक्शन अलग है तो यहाँ पे आपकी नीप टाइड बन रही है। ओके, तो आपके ये जो न्यूज़ थी ये आपकी मेनली न्यूज़ में थी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। अगर आपको लगे कोई भी टॉपिक स्टिल आपको नहीं समझ आ रहा है, आप मेंशन कर सकते हैं, हम उसके ऊपर एक स्पेसिफिक टॉपिक बना सकते हैं। अदरवाइज़ जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, अगर आपको उतनी भी पता है तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बाकी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर कीजिए, ताकि कोई भी डाउट अगर रहता है तो वो आपका क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व हो सके। ओके, थैंक यू सो मच।